भारत द्वारा पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने के बाद बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अपने देश लौट रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि पाकिस्तान ने अब अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने अटारी वाघा चेक पोस्ट को बंद कर दिया है, जिससे वजह से बॉर्डर पर सैकड़ों पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। भारत से 4 गुने छोटे मुल्क पाकिस्तान ने पहले भारत को धमकाया, अब जंग टलने की दुआ मांग रहा है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए। भारत से कम परमाणु बम रखने वाला मुल्क पाकिस्तान उल्टे भारत को धमका रहा है। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। भारत की आधी सेना वाला मुल्क भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है। भारत से 6 गुना कम आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान हेकड़ी दिखा रहा है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। भारत का वो पड़ोसी देश जो भारत से ही जन्मा, भारत की खैरात पर पला बढ़ा और भारत के पानी पर जिंदा रहा, उस बेशर्म मुल्क पाकिस्तान के नेता अब बात बात पर न्यूक्लियर बम की धमकी देते हैं। जंग के मैदान में 3 बार भारत से बुरी तरह हारने वाले पाकिस्तान पर एक बार फिर से जंग का खतरा मंडरा रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान इस कदर खौफ में है कि उसके डिप्टी पीएम, रेल मंत्री और उसके पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री से लेकर गली कूचे के पत्रकार तक हर कोई भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। हालांकि उन्हें भी पता है कि सच्चाई आखिर क्या है और जंग होगी तो नतीजा उसका क्या होगा। इसीलिए गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब अल्लाह को याद करने लगे हैं और दुआ कर रहे हैं कि भारत से होने वाली जंग किसी भी सूरत में टल जाए। जो है मैं फिर कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए। हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे नहीं होगी, लेकिन हमारे पे अगर मुसल्लत की भारत ने तो उसका जो है फिर। यही ख्वाजा आसिफ थे जो पिछले 9 साल से 2 दिन पहले तक यही कहते आ रहे थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और जब हमें लगेगा कि हमारा वजूद खतरे में है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जरा इनके पुराने बयान भी सुन लीजिए। बट इन नॉर्मल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट I think both the countries should refrain from using the nuclear option. जो हमें बार बार हमें प्रेशराइज किया जाता है कि हमारा जो टैक्टिकल वेपन्स जो हैं उनमें हमें बरतरी हासिल है और हमें प्रेशराइज किया जाता है कि आपकी दफाई ज़रूरियात से ज़्यादा आपके पास ये टैक्टिकल वेपन है। वही पाकिस्तान का रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी भीतर से इतना डरा हुआ है कि हमले से पहले ही भारत को गीदड़ भभकी देता नजर आया। उसने कहा कि पाकिस्तान ने 130 परमाणु मिसाइलों का मुंह भारत की ओर करके रखा है, चौकों पर सजाने के लिए उसे नहीं रखा। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी हुकूमत बेहद डरी हुई है। उन्हें लग रहा है कि अब की बार भारत एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि मुकम्मल चढ़ाई करेगा, यानी यलगार करेगा। इसीलिए पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि पाकिस्तान हर लिहाज से तैयार है। अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा। यानी पाकिस्तान के जिस नेता को देखो वही भारत को अपनी एटमी ताकत की याद दिला रहा है।
यही बचकाना बातें पाकिस्तान पंजाब के सीएम मरियम नवाज ने भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान एटमी ताकत है। लगता है मरियम नवाज ये भूल गईं कि वो जिस देश को अपनी एटमी ताकत की याद दिला रही हैं, वो देश यानी कि भारत पाकिस्तान से भी बड़ी एटमी ताकत है। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान में बेचैनी का आलम यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह ताराड़ ने कल रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान को धुआं करने जा रहा है। पाकिस्तान को यह डर कल पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक के बाद लगा, जिसमें रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए थे। भारत ने जब से पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को चुन चुनकर मारने का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को नींद में भी भारत का ही सपना आ रहा है कि पता नहीं कब भारत हमला कर दे। कुछ दिन पहले तक भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब घुटनों पर आ चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह से युद्ध टल जाए ताकि एक और करारे तमाचे से बच जाए। बाद गिड़गिड़ाने लगे मंत्री। पाकिस्तान का आर्मी चीफ बंकर में छिप गया। आतंकी हाफिज सईद बिल में दुबक गया। पूरे पाकिस्तान में अभी खौफ चल रहा है। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में से खून बहेगा। तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। जी हां, पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ खौफ चल रहा है। मंत्री दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह जंग को टाल दे, लेकिन हरकतों से वो अब भी बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज को बचाने में पाकिस्तानी सेना जी जान से जुट गई है। और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही हाफिज डरा हुआ है और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने लाहौर में उसके ठिकाने को किले में बदल दिया है। भारत के हमले से बचाने के लिए सेना ने हाफिज को सिविलियन इलाके में छिपाया है, जो 24 घंटे पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप की निगरानी में है। भारत का डर पाकिस्तान और हाफिज को इस कदर है कि वो खुलकर भारत का विरोध भी नहीं कर पा रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की है, जहां सिंधु जल पर भारत के एक्शन का विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान के शहर शहर में ऐसी रैलियों का आयोजन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कर रही है, जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की पॉलिटिकल विंग है, और इन रैलियों में हाफिज के ऑडियो बयान चलाए जा रहे हैं। आप भी सुनिए आतंकी हाफिज की ऑडियो गीदड़ की। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, बैठ के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में से खून बहेगा। आतंकी हाफिज कह रहा है कि पानी रुका तो सांसें बंद कर देगा। सोचिए, जिस आतंकी को अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के बीच आकर बोलने में डर लग रहा है, उसकी ये धमकियां किसी मजाक से कम नहीं है क्या? सोचिए, भारत के डर की वजह से जिस आतंकी के समर्थक उसका करीब 10 साल पुराना ऑडियो चलाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हो, उसकी धमकियां गीदड़ बम की नहीं है तो और क्या है? तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की। खैर, शेख चिल्ली जैसी बातें करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और पाकिस्तान वही कर रहा है।
10 साल पहले भी डरा पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता था और अब भी पाकिस्तान के डरे आतंकी गीदड़ भपकी दे रहे हैं। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। This revocation can be taken as an act of war or a hostile act against Pakistan. It is highly irresponsible on part of India to even consider revocation of the Indus Water Treaty. Unilateral revocation of IWT can pose a threat to Pakistan and its economy. और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन। अब इन बयानों को आप गीदड़ भपकी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र का घोषित आतंकी है, लेकिन वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। ये तस्वीरें करीब 25 दिन पुरानी हैं, जिसमें आतंकी हाफिज खुलेआम लोगों से मिलते जुलते दिख रहा है। 5 अप्रैल 2025 को कसूरी में हुई इफ्तार पार्टी की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आतंकी हाफिज सईद के साथ ही लश्कर तैयबा का डिप्टी सैफुल्लाह कसूरी भी शामिल हुआ था। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद सब कुछ बदल गया है। जो हाफिज पिछले दिनों खुलेआम जलसे करता था, भारत विरोधी तकरीरें पढ़ता था, आज उसी की पार्टी भारत के विरोध में रैली निकालती है और वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। खौफ इसको कहते हैं, डर इसी का नाम है।